अप्लाई किया क्या? सभी को नमस्कार। मेरा पत्रकार बंधुओं को, आज मैं कैथल के अंदर आया हूँ। कुछ जरूरी विषय पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जब से इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार में उतरा है, हम कुरुक्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं और सभी गांव में भाजपा के प्रति बेहद रोष है। लोगों ने कुछ गांव में अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, इस गांव में बीजेपी वालों की एंट्री नहीं है। इस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर टिकट लेने को तैयार नहीं थे। लोग जानते हैं कि भाजपा की टिकट ली तो गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जब इन्हें भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे थे, तो इनको पैराशूट से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार लाके चुनाव लड़ाने पड़े। जिस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री ने लुटेरा कहा, लुटेरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिस व्यक्ति को भाजपा नेताओं ने देशद्रोही तक कहते थे, जिस व्यक्ति को भाजपा के नेता कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता सबसे बड़े देश के कोयला चोर का टैग देते थे, 1,86,000 करोड़ रुपए का, जिसको कोयला चोर बताया प्रधानमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आज उस व्यक्ति को भाजपा अपना सिपाही बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति का बायकॉट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को घर घर जाके हमने कोयला चोर कहा था, आज उसको कोहिनूर कैसे कहें, आज उसके लिए वोट कैसे मांगे। कल आप सभी ने देखा कलायत के अंदर भी जिस तरीके से नवीन जिंदल का विरोध हुआ, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। कुरुक्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुकी है। भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और ये तो शुरुआत है। आप आगे आगे देखें, जो आज भारतीय किसान यूनियन जिसको गोलियों के साथ, ड्रोन के बम गिरा के आतंकवादियों जैसा जिन किसानों के साथ व्यवहार किया गया, आज वो किसान चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके अब साफ हो चुके हैं। अब वो भाजपा के कोयला चोर नहीं रहे, भाजपा के सिपाही हो गए। नवीन जिंदल जी की कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। क्यों खरीदे, नवीन जिंदल जी बताएं। उन 200 करोड़ उन पार्टियों को दिए जो इनको चोर कहते थे, जो इनको कोयला चोर बताते थे। तो किस डर में दिए, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। उन 200 करोड़ रुपए के बदले, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बदले नवीन जिंदल जी को स्टील और माइनिंग का सरकारी ठेका मिला, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के रुपए थे या ईमानदारी से चंदा ही देना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वसूली गैंग का काम कर रही है। बीजेपी नवीन जिंदल को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के यहां चुनाव में लाई है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। नवीन जिंदल जी भी जानते हैं कुरुक्षेत्र में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। नवीन जिंदल जी जानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही उनका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमने तो यहां तक सुना है, नवीन जिंदल जी को 2 विकल्प दिए गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो या जेल में जाओ। सच्चाई नवीन जिंदल जी जानते होंगे क्या सच्चाई है। आज देश की और हरियाणा की ओर से कुरुक्षेत्र की जनता समझ रही है कि किस तरीके से चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भ्रष्टाचारी भाजपा को दलाली देते हैं और आराम से चोरी करते हैं पूरे देश के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को एक्सपोज करके, जो इनकी चोरी थी उसको उजागर करके देश के सामने ला दिया है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा से हिसाब से काम करेगा उसको लोकसभा और राज्यसभा की टिकट मिलेगी। जो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। मैं अगर कैथल की बात करता हूं, आज मैं कैथल के अंदर बैठा हुआ हूं। 2 साल पहले यहां पे कारोबारियों की हत्या हुई। 2 कारोबारियों को मंडी के अंदर सरेआम कत्ल कर दिया गया। उस समय नवीन जिंदल जी कहां थे? अगर वो इस क्षेत्र के इतिहासी हैं तो वो यहां पर क्यों नहीं आए? मुनीश मित्तल जी की 2015 में हत्या हुई, 9 साल हो गए, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए।
परंतु आवाज उठाने वाले रोकी मित्तल को खट्टर साहब ने जेल में करा दिया था। वो कैथल का रहने वाला था, उसने आवाज उठाई थी, उसको जेल में डाल दिया। उसने 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आवाज उठाई थी, उसको जेल में डाल दिया। मैं खट्टर साहब आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आपने व्यापारियों की रक्षा की होती, जगह जगह पूरे प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी होती, गोहाना की बात करूं मैं, सोनीपत की बात करूं मैं, रोहतक की बात करूं मैं, जींद की बात करूं मैं, कैथल की बात करूं, कहीं की भी बात करूं, सब जगह फिरौती मांगी जा रही है, गोली का राज में। तो आपको ये वोट के लिए आज करनाल में झोली नहीं पसारनी पड़ती। आपके अगर काम ठीक होते तो आज आप झोली नहीं पसारते। आज जो फिरौती मांगने वाले गैंगों को आपने संरक्षण दिया है और आपके राज के अंदर पूरा का पूरा लठ राज हो गया, कानून का राज खत्म हो गया है। देश की और प्रदेश की जनता इस बात का हिसाब आपसे करनाल के चुनाव के अंदर लेगी। और ये झोली पसारना के ढोंग आप बंद करो। आपने हरियाणा की जनता को जो तंग किया है उसका हिसाब अब वोट की चोट से हरियाणा की जनता आपको देने वाली है। पिछले काफी सालों से करनाल के अंदर, कैथल के अंदर